औरत के बारे में 10 हकीकतें हैं जो मर्द बहुत देर से समझते हैं। किसी भी मर्द की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो पछताते हुए कहता है कि काश मैं उस वक्त समझ लेता कि वो क्या चाहती थी। ये वो 10 तल्ख हकीकतें हैं जो औरत के दिल को समझने के लिए नहीं बल्कि दिल बनाने के लिए। नंबर 1, वो तुम्हारा पैसा नहीं तुम्हारी मौजूदगी चाहती है। औरत गुर्बत बर्दाश्त कर सकती है लेकिन जज्बाती तन्हाई नहीं। उसे अमीर मर्द नहीं चाहिए, बस वो मर्द चाहिए जो उसे महफूज और काबिल मोहब्बत महसूस करवाए। नंबर 2, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे गुस्से से ज्यादा चुभती है। तुम समझते हो कि चुप रहना लड़ाई खत्म कर देता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी खामोशी एक चीख होती है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। नंबर 3, वो तुम्हारे अल्फाज नहीं तुम्हारे रवैये याद रखती है। औरत का हाफजा वाकयात नहीं एहसासात महफूज करता है। जो जुमले तुम भूल गए वो उसके दिल पर आज भी गुनता है। नंबर 4, जब औरत बहस छोड़ दे तो समझ लो कि रिश्ता टूटने के करीब। औरत तब तक लड़ती है जब तक उसे यकीन होता है कि बात बदल सकती है। जब वो खामोश हो जाए तो मतलब है कि वो दिल से हार गई है। नंबर 5, उसकी ताकत उसके जख्मों से पैदा होती है। जो औरत आज मजबूत लगती है कल वो रो रो कर सोई थी। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, ये सब्र की अलामत है, हिम्मत की नहीं। नंबर 6, मोहब्बत काफी नहीं, एहतराम उसकी सांस है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कह दो, लेकिन अगर लहजा बेइज्जती वाला हो तो वो मोहब्बत मर जाती है। औरत के लिए मोहब्बत की बुनियाद इज्जत पर होती है। नंबर 7, वो सब देखती है जो तुम समझते हो कि वो नहीं देखती। तुम्हारी झूठी मुस्कुराहट, तुम्हारे बदलते रवैये, तुम्हारा मोबाइल पर वक्त गुजारना, वो सब नोट करती है। चुप रहकर भी सब महसूस करती है। नंबर 8, औरत को कंट्रोल नहीं ताल्लुक चाहिए। जब वो पूछती है कहाँ थे, तो ये तफ्तीश नहीं, ये ताल्लुक की तड़प है। उसके सवाल इल्जाम नहीं, गुर्बत की ख्वाहिश है। नंबर 9, जब तुम उसका भरोसा तोड़ते हो तो वो खुद से भी बदगुमान हो जाती है। फिर वो सोचती है कि क्या मैं ही गलत थी, क्या मैं मोहब्बत के लायक नहीं। वो सिर्फ तुमसे नहीं टूटती, अपने अंदर से टूट जाती है। नंबर 10, जब वो शिफा पा लेती है तो वो वापस नहीं आती, वो नई हो जाती है। अगर वो चली जाए तो वो फिर पलट कर ना आए तो समझ लो उसने खुद से मोहब्बत करना सीख लिया है। और यही वो मोहब्बत है जो तुम्हें सिखानी थी। सोचने की बात है, मर्द का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि औरत चली गई, बल्कि ये है कि जब उसने औरत के दर्द को समझा तब वो औरत बदल चुकी थी। शोहर का रवैया औरत की नफ्सियात पर गहरा असर डालता है। एक नरम लहजा, एक तारीफ या एक छोटा सा इजहार मोहब्बत औरत के दिल में बहार पैदा कर देता है। उसी तरह सख्त अल्फाज, तंज या मुसलसल लापरवाही औरत के दिल को जख्मी कर देते हैं। नफ्सियाती तौर पर औरत को एहसास तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और अहमियत की ज़रूरत होती है। जब ये एहसासात ख़त्म हो जाते हैं तो वो खुद को गैर महफूज महसूस करती है। यही एहसास महरूमी उसे बगावत की तरफ ले जाता है। अक्सर मर्द समझते हैं कि औरत के मसाइल मामूली हैं, मगर दर हकीकत यही मामूली बातें एक वक्त में बड़े नफ्सियाती जख्म बन जाते हैं। अक्सर शौहर बीवी को वक्त नहीं देते, उससे प्यार के चंद अल्फाज नहीं कहते या उसके जज्बात को संजीदगी से नहीं लेते, तो वो औरत के दिल से उतर जाते हैं। फिर औरत ज़ाहरी तौर पर घर चलाती है, मगर दिल से रिश्ता ख़त्म कर चुकी होती है। यही वो मकाम है जहाँ रिश्ता ज़वाल की तरफ जाता है। औरत जब अपने दिल के दर्द को छुपाने के लिए खुद को मजबूत ज़ाहिर करती है तो मर्द उसे बागी समझने लगता है। हकीकत यह है कि वो बगावत नहीं कर रही होती, बल्कि वो सिर्फ अपने वजूद को महफूज रखने की कोशिश कर रही होती है। रिश्ता बचाने का बाहर रास्ता बाहमी एहतराम, बातचीत और समझदारी है। अगर मर्द ये समझ ले कि बीवी की बगावत उसके रवैये की अक्कासी है तो वो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेगा।